मुझे ऐसे विषय पर बोलने का अवसर मिला है जिससे करोड़ों करोड़ों लोग प्रभावित हैं। अभी हमारे साथी भाई पंकज मलिक जी ने व्यथा किसानों की बताई, खास तौर से गन्ना किसानों की। इसके लिए 2 लाइन सर्वप्रथम मैं आपको पढ़ना चाहूंगा किसानों की तरफ से। माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से, मिट्टी से सोना उगाने वाले तेरे सपने, मिट्टी से सोना उगाने वाले तेरे सपने अधूरे क्यों हैं? सरकार के वादे मीठे थे, सरकार के वादे मीठे थे, फिर भी तेरे हाथ खाली क्यों हैं? ये उनकी व्यथा मैं बता रहा हूं आपको। हमारे एक माननीय मंत्री जी हंस रहे हैं, आते तो गन्ना किसानों के उससे हैं, लेकिन शायद इन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा। और मैं कहना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपकी तरफ से कि अधिकतर हमारे यहां उत्तर प्रदेश में सीमांत किसान, छोटे किसान जिनकी जोतों का आकार छोटा है, अधिकतर 70 से 80% ऐसे किसान हैं जिनकी 1 हेक्टेयर या उससे कम की जोतें हैं, जिस कारण से वो कोई भी काम करें तो उसमें लागत ज्यादा आती है। गन्ने की अभी हम लोग बात इसलिए करने के लिए उठे हैं क्योंकि जहां जहां मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, वो पूरी पट्टी, वो पूरी बेल्ट गन्ने की खेती पर आश्रित है। गन्ने की खेती बेहतर होती है तो वहां पर किसानों का घर, खासतौर से गन्ना किसान का घर, खुशियों से भर जाता है। उसी गन्ने की कीमत से, उसी गन्ने से किसान की बेटी के हाथ पीले होते हैं, उसी से ही अपने बच्चों की पढ़ाई कर पाता है और उसी से ही कुछ ना कुछ, जो कुछ अपना मकान का कुछ और काम करना हो, उससे ही बढ़ा पाता है। लेकिन आज वो आपके दाम ना बढ़ाने की वजह से अपने आप को मायूस महसूस कर रहा है। अगर हम गन्ना किसान की देखें व्यवस्था, तो पहले जुताई, फिर बुआई, फिर नलाई, फिर खुदाई, फिर दवाई, फिर बंधाई, फिर छुलाई और फिर ढुलाई, तब जाकर 12, 13, 14 महीने बाद उसको पेमेंट उसका मिल पाता है। ऐसी व्यवस्था बनती है कि उसके बाद भी दर की ठोकर खाता है। आज के समय में जहां आपने 14 दिन में पेमेंट करने का वादा किया था, आपके मैनिफेस्टो में था, लेकिन आप उससे मुकर गए। आज भी आप जाइए मेरठ के कॉलोनी मिल में और जितनी बजाज की मिल है उन सब में, और वहां से लेकर जितनी बेल्ट है, चाहे बागपत हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, बिजनौर हो, अमरोहा हो, संभल हो, और फिर तराई का इलाका पीलीभीत से लेकर, लखीमपुर से लेकर, बहराइच से लेकर और आपके आजमगढ़ तक चले जाइए, बड़ी संख्या में किसान गन्ना किसान हैं। लेकिन मान्यवर, आज ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने कर दी कि नई प्रजाति लेकर नहीं आए। चूंकि 2011-12 में ये 0238 आया, जिससे किसानों के घर में खुशहाली आई। मान्यवर, 1 मिनट मान्यवर संग्राम भाई, ये ऐसी व्यवस्था आई कि उससे खुशहाली आई। इस 0238 ने गन्ना किसानों के यहां खुशहाली लाने का काम किया। लेकिन जैसे ही हम बढ़ते हैं, 6-7 साल इसकी उपज अच्छी रही, लेकिन जब 17, 18, 19 में आप गए तो एक लाल सड़न, जिसको रेड रोड भी बोलते हैं, और वैज्ञानिक भाषा में जब आमतौर से देखते हैं तो इसको गन्ने का कैंसर भी बोलते हैं। जिस कारण से आज के समय में 0238, अगर पूर्वांचल की तरफ आप जाएंगे तो वो जो हमारी प्रजाति थी वो नष्ट हो गई उधर से, और हमारी तरफ भी बड़ी संख्या में ऐसी स्थिति बन गई कि अब 238 आने वाले समय पर खेती में नहीं रहेगा, किसानों के पास नहीं पहुंचेगा। इसके विकल्प में जहां सरकार को बेहतर प्रजातियां देनी चाहिए थी, लेकिन बेहतर प्रजाति ये सरकार नहीं दे पाई। और जो प्रजातियां आ रही हैं मान्यवर, जिसकी आपने अनुसंधान, अब पश्चिम का व्यक्ति है, आप कहते हैं कि शाहजहानपुर में बीज मिलेगा, आप कहते हैं लखनऊ जाइए बीज मिलेगा, जिसकी जोत का आकार 4 बीघा है, 5 बीघा है, 7 बीघा है, वो बेचारा शाहजहानपुर कैसे पहुंचे? वो व्यक्ति लखनऊ कैसे आए? मान्यवर, व्यवस्था ये बन गई कि कुछ बड़े जो किसान हैं
उन्होंने यहां से आंखें ले जाकर एक आंख की कीमत जो 100 आंख मिलती है, एक आंख की कीमत मान्यवर 5-5 रुपया, 3-3 रुपया, 4-4 रुपया। और ये देखिए बड़ी संख्या में वहां पर इससे पैसा कमा रहे लोग। और कौन लोग कमा रहे हैं? जो धनाढ़ हैं, जो बड़ी खेती वाले लोग हैं, और छोटे काश्तकार इतनी दूर तक आ नहीं पाते, जिस कारण से व्यवस्था हम चाहते हैं मान्यवर आपकी तरफ से हम लोग कहना चाहते हैं कि उसकी पोजीशन जो आंख वाली है, आप सोसाइटियों पर व्यवस्था उसकी करिए। अगर सोसाइटी, हर गन्ना सोसाइटी पर उसकी व्यवस्था आप कर देंगे और खेती किसानी किसान करने वाले जो छोटे जोत के काश्तकार हैं, अगर उस तक वो पहुंच जाएगी तो बेहतर व्यवस्था किसान को मिलेगी और कहीं ना कहीं उसका लाभ मिल पाएगा। मान्यवर, चूंकि जोतें छोटी हैं, जिसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, इस कारण से जो कीटनाशक का इस्तेमाल होता है, कीटनाशक में आप व्यवस्था देखिए कैसी है कि महंगा हो गया कीटनाशक लगातार, और इसी में ही आपके पेस्टिसाइड और जो और चीजें दवाइयां इसमें लगाई जाती हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो महंगी भी कर दी और नकली बिक रही है। और अधिक मात्रा में यूज करने की वजह से कई जगह फसलें खत्म होती जा रही है, उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है, जिस कारण से पैदावार घट गई। हम गन्ना के रेट बढ़ाने की बात मान्यवर क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो इसलिए कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ हम इसलिए भी कर रहे हैं कि उत्पादन घटता जा रहा है। मान्यवर, गन्ना किसान की व्यथा यह है, हालत यह है कि 10 से 12 हजार रुपए बीघे का उस पर खर्चा आता है गन्ने की बुआई पर, शुरुआत जोत से लेकर और ढुलाई तक 10 से 12 हजार। और इनकम कितनी हो रही है? बामुश्किल किसी बड़े काश्तकार की बात करें तो बात ठीक है, 15-17 हजार आ रही होगी, लेकिन लाम पेट बराबर ज्यादा से ज्यादा 10-12 हजार उस पर लागत आती है, 12-14 हजार रुपए उस पर खर्च हो जाते हैं। इसलिए मान्यवर, ऐसी व्यवस्था किसानों की हम लोग इसलिए कह रहे हैं आपसे कि आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि रेट क्यों नहीं बढ़ा रही सरकार। ये धन्ना सेठों से मिली हुई सरकार है, ये फैक्ट्री कारखाने वाले लोग सरकार से मिल गए, मिलने के कारण आज ऐसी दुर्दशा इन्होंने गन्ना किसानों की कर दी कि आज के समय में गन्ना किसान खून के आंसू रो रहा है मान्यवर। और मैं देख रहा हूं ये बात कि आत्महत्या की बात की गई थी माननीय नेता सदन की तरफ से कि कोई आत्महत्या नहीं कर रहा। 16,000 आंकड़ा है, 16,000 के लगभग पूरे देश में आत्महत्या करते हैं, उनमें से सैकड़ों नहीं हजारों लोग इसी उत्तर प्रदेश के किसान अपने आप को मौत के आगोश में ले जा रहे हैं, कहीं कर्ज की वजह से, कहीं लागत न मिलने की वजह से। ऐसी व्यवस्था बन गई। और आप जिन लोगों को कहते हैं कि रेट बढ़ाने के लिए रखा जाएगा, साठ गांठ करके जो आपके व्यवस्था है गन्ने के रेट को बढ़ाने की, जिस समिति को आप बनाते हैं, जिसके माध्यम से आप कहते हैं कि भाई वो रेट तभी बढ़ेगा जब वहां पर जाएगा। मान्यवर, आपके बराबर के स्टेट में 400 रुपए गन्ना मिल रहा है, आपके बिक रहा है, खरीद रही है सरकार। आपके बराबर पंजाब में 401, हरियाणा में 400, राजस्थान में 391। तो हम मान्यवर ये कहना पूछना चाहते हैं कि आपको क्या दिक्कत है? 8 लाख करोड़ का बजट, 8 लाख करोड़ का बजट, और आप गन्ना किसान को कुछ देना नहीं चाहते, 1 रुपया बढ़ाना नहीं चाहते। आप किसी भी चीज पर देख लीजिए, दालों से लेकर आप कोई चीज खरीदता है किसान, सब चीज महंगी, डीजल पेट्रोल महंगा, रसोई गैस महंगी, जरूरत की हर चीज महंगी। अगर मकान बनाने लग जाए तो सीमेंट से लेकर, रोड से लेकर, बजरपुर से लेकर, सरिया से लेकर हर एक चीज महंगी है। लेकिन गन्ना किसान को क्या, खाली हाथ। ये आप ध्यान रखना मान्यवर, ये एक समय ऐसा आएगा जब किसान की हाय पड़ती है तो बड़ी बड़ी सरकारें डोल जाती हैं। और ये पक्का मानिए कि 2027 में गन्ना किसान सहित सारे किसान, जहां आप दम भरते हैं उधर हमेशा बैठने का, ये इधर की तरफ आपको बैठाने का काम यही किसान करेंगे, गन्ना किसान। और आपको निश्चित रूप से आप समझिएगा कि ऐसी स्थिति बन गई है, ऐसी स्थिति बन गई, किसान एक साल में 6 स्प्रे कर लेता है, 6 बार खाद दे देता है, दिन रात मेहनत करता है, 20 बार पानी देता है। और ऐसी व्यवस्था हो गई कि बेचारा कई बार तो रास्ते में मौत के आगोश में चला जाता है, कई बार परेशानी दिक्कत इतनी बढ़ जाती है। मान्यवर, हम लोग कहना चाहते हैं आपसे, जो गन्ना मूल्य निर्धारण समिति है उसके गलत आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। उसमें ऐसे किसानों को नहीं रखा जाता जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं,
अगर उनको रखा जाए तो एक्चुअल में किसान की जो लागत है गन्ने की वो आपको पता चलेगी, वरना ये लागत आपको पता नहीं चल पाएगी। मान्यवर, इस तरह की समस्याएं हैं जो नई प्रजातियां आई हैं। एक पहले अर्ली होती है, अब अर्ली जो वैरायटी है अधिकतर, मान्यवर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से आग्रह भी करना चाहता हूं कि अधिकतर मिलें मान्यवर करती क्या है, वो कहती है किसानों को सिर्फ अर्ली प्रजाति को बोइए, सामान्य प्रजाति को मत बोइए। अर्ली प्रजाति में दिक्कत क्या है, इसमें चाहे सड़न का रोग हो, चाहे रेड रोट हो, चाहे फंगस हो, ये ज्यादा आता है। जितनी सामान्य प्रजातियां हैं बेशक उसका उत्पादन ज्यादा ना हो, लेकिन उनमें लागत कम आती है। लेकिन जितनी मिलें हैं, आप किसी जगह किसी मिल से पता कर लीजिए, वो किसानों पर दबाव डालती हैं और दबाव में ये कहती हैं कि आप सिर्फ अर्ली की जो है प्रजाति बोइए, सामान्य को नहीं लेंगे। और इस कारण से दिक्कत बहुत बड़ी है। कई प्रजातियां जो मान्यवर आप लेके आए, कई प्रजातियां जिसमें से अतुल जी मान्यवर बस बहुत जरूरी है, आपका 11 मिनट, लाख लोग 11 मिनट हो चुका है, मुझे टाइम देता आ जाएगी। जो हमारी अगेती प्रजाति आप लेके आए 15,223, 23,235, 14,201, ये जो आप प्रजातियां लेकर आए हैं, इनकी आप व्यवस्था देख लीजिए। ज्यादातर हमारी जो पश्चिम की या जहां की जमीनें हैं इस प्रजाति को पकड़ नहीं रही। और एक ऐसा बीज जो आपका लेकर आए 15,223, इसको तो कुत्ता बिल्ली जो चाहे उसको उखाड़ के ले जाए, इतनी बुरी स्थिति बन गई। तो इन प्रजातियों के ऊपर ध्यान दें कि भाई ऐसी विकसित हो, हमारे संसाधन इस तरह के बने कि जो पूरी सोसाइटी में जाए। और मान्यवर, मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, सुनने में आ रहा है कि सुनाई नहीं देता, सुनने में आ रहा है सुनाई नहीं देता, जानबूझकर बने हुए हैं बहरे ही तो क्या किसान का दर्द दिखाई भी नहीं देता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गन्ना किसान परेशान है, लाचार है, मंत्री लंबा हो गया, परेशानी में है, दिक्कत में है, अन्याय उसके साथ हो रहा है। किसी भी सूरत में गन्ना किसान का रेट बढ़ाया जाना चाहिए और हम पुरजोर कहते हैं कि 500 रुपए से कम में नहीं होगा। और इनको बिठाइए, किसान क्या है आपके भी सहयोगी और खड़े हैं।